अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल और अली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त होती है कि प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने आयत नंबर 52 और 53 तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आयत नंबर 54 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलें बगैर देर किए हम आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है और ज़ाल पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। ज़ाल के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। और इस कॉफ को हम मोटा पढ़ेंगे। ये कॉफ हरूफ मुस्तअला में से है। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर होगा वो अलिफ मद्दा होगा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़ व इज़, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला वइज़ क़ाला। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सीन के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार हम सीन को खींच कर अदा करेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। वाव साकिन से पहले जब भी पेश होगा वो वाव मद्दा होगा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मीम वाव पेश मू, सीन खड़ा ज़बर सा, मूसा वइज़ क़ाल मूसा। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे। ये क़ाफ हरूफ मुस्तअला में से है। काफ के ऊपर ज़बर, काफ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर होगा वो वाव लीन होगा, उसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बिना खींचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के नीचे खड़ी हरकत में से खड़ी ज़ेर आ रही है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लाम ज़ेर ली, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम ज़ेर मी, ली क़ौमी, हा खड़ी ज़ेर ही, ली क़ौमी ही।
या के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलीफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस कौफ को मोटा पढ़ेंगे। ये कौफ हरूफ मुस्तअला में से है। कौफ के ऊपर ज़बर, कौफ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। मीम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। या खड़ा ज़बर या, कौफ वाव ज़बर कौ, या कौ, मीम ज़ेर मी, या कौमी। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। हरूफ यरमलून के मजमूए में से नून मुशद्दिद आ रहा है तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर शद है, 3 दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे। मीम का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन, काफ मीम पेश कुम, इन्नकुम। ज़ुआ को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ुआ हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है और ज़ुआ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का इजहार होगा क्योंकि हमज़ा हरूफ हल्की में से आ रहा है तो मीम की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ुआ ज़बर ज़ुआ, लाम मीम ज़बर लम, ज़्वालम, ता मीम पेश तुम, ज़्वालम तुम, इन्नकुम ज़्वालमतुम। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून पर हम इख्फ़ा करेंगे। यहाँ इख्फ़ा कौन सा होगा? इख्फ़ा हकीकी होगा। नून साकिन या तनवीन का जो इख्फ़ा होता है उसे इख्फ़ा हकीकी कहते हैं, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और मीम पर हम इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ाए शफवी होगा। हमज़ा नून ज़बर अं, फ़ा पेश फू, अनफु, सीन ज़बर सा, अनफुसा, काफ मीम पेश कुम, अनफुसाकुम। बा के नीचे ज़ेर, बा को हम ता मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और ता मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे। खा हरूफ मुस्तअला में से आ रहा है तो खा को हम मोटा पढ़ेंगे। खा की आवाज़ खुरदरी होती है। खा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है, ज़ाल के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के नीचे ज़ेर, आइन को हम जीम साकिन के साथ मिलाएंगे और जीम साकिन पर हम कलकला करेंगे क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से साकिन हालत में आ रहा है तो यहाँ हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा ता ज़ेर बित, ता ज़ेर ती, बित्ती। खौ अलिफ ज़बर खौ, ज़ाल ज़ेर दी, बित्ती खौदी। काफ पेश कु, बित्ती खौदिकु। मीम लाम पेश मुल, बित्ती खौदिकुमुल। आइन जीम ज़ेर इज, बित्ती खौदिकुमुल इज। लाम ज़बर ला, बित्ती
बित्तिखादिकुमुल इजला। फा के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, ता को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बा के ऊपर पेश, बा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, लेकिन वाव मद्दा के ऊपर छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फा ज़बर फा, ता वाव पेश तू, फातू। बा वाओ मद पेश। कैसे पढ़ेंगे? बा फिर वाओ फिर मद फिर पेश पढ़ेंगे। बा वाओ मद पेश बू। फातूबू। हमजा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। या के ऊपर कोई आराब नहीं है, तो या को हम अदा नहीं करेंगे। हमजा ज़ेरी, लाम खड़ा ज़बर ला, इला। फातूबू इला। बाकी ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। रा के नीचे ज़ेर। याद रखें, जब भी रा के ऊपर पेश और ज़बर होगा उसको हम मोटा पढ़ेंगे, और जब ज़ेर होगा उसको हम बारीक पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, रा ज़ेरी, बारी। हमज़ा ज़ेरी, बारी ई। काफ मीम पेश कुम, बारी ई कुम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला फतूबू इला बारीइकुम। फा के ऊपर ज़बर, फा को हम क़ाफ साकिन के साथ मिलाएंगे और क़ाफ पर हम कलकला करेंगे। हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से क़ाफ साकिन हालत में आ रहा है, तो यहाँ हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, और क़ाफ को हम मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ हरूफ मुस्ताला में से भी आ रहा है। फा को क़ाफ साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है और ऊपर छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फा क़ाफ ज़बर फ़क़, ता पेशतु, फ़क़तु। लाम वाव मद पेश लू, फ़क़तुलू। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और यहाँ इख्फ़ाए हकीकी होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। हमज़ा नून ज़बर अं, फा पेश फू, अं फू। सीन ज़बर सा, अं फूसा। काफ मीम पेश कुम, अं फूसा कुम। फ़क़तुलू अं फूसा कुम। ये जो ऊपर छोटा सा तवा लिखा हुआ है, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। तो मीम पहले से ही साकिन है, तो साकिन हरफ का वक़फ़ और वसल एक ही होता है। जब हम वक़फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? फ़क़तुलू अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बक़रा
کی آیت نمبر 54 کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔